दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और केएल राहुल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल के बल्ले ने ऐसा धमाल मचाया कि उनके बड़े से बड़े गेंदबाज भी रहम की भीख मांगने को मजबूर हो गए। तो आखिर कैसे राहुल के चौके छक्कों की सुनामी में सूखे पत्तों की तरह उड़ती नजर आई पाक टीम अपनी तूफानी शतकीय पारी के दम पर? कैसे उन्होंने लिखा नया इतिहास? उनके शतक पर कैसे खुशी से झूम उठा पूरा हिंदुस्तान? उनके विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि राहुल, रोहित और शुभमन गिल में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, लंबे समय से चोट से जूझने वाले केएल राहुल एशिया कप के पहले मैच में उतरते ही कुछ ऐसा कर जाएंगे, इसकी उम्मीद तो शायद उन्हें भी नहीं थी। जहां मैदान में उतरते ही राहुल के बल्ले ने तबाही मचाते हुए गेंदबाजों की धज्जियां एक बार फिर से उड़ाकर रख दी और इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए उन्होंने दिग्गजों की सूची में अपना नाम शुमार करवा दिया है। जी हां, आपको बता दें, एल ने अपने चिरपरिचित अंदाज में आते ही पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, उनको शुरुआत मिल चुकी थी। इसके बाद उनके पीछे मुड़कर नहीं देखा राहुल तो एक बार फिर गेंदबाजों के लिए यमराज बन गए। गेंद लेकर आए थे नसीम शाह के कंधों पर विकेट चटकाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन राहुल के सिर पर तो खून सवार था। उनका स्वागत ही राहुल के मिड ऑन के ऊपर से 90 मीटर लंबे छक्के से किया था। तो फिर इस ओवर में उन्होंने नसीम के परखच्चे उड़ाते हुए एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 खौफनाक छक्कों और एक बेहतरीन चौकों की बदौलत 23 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो पाक खेमे से लेकर बुमराह, रोहित भी दंग रह गए थे। इसी के साथ राहुल ने अपनी वापसी के साथ केवल 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और एक बार फिर अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। आज तो पाकिस्तान की खूब पिटाई हो रही थी। गेंदबाज तो रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे। स्पिन के जादूगर शादाब खान के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का बटोरकर उन्होंने अपने शतक की तरफ रॉकेट की रफ्तार से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की हालत बद से बदतर थी। वो सोच रहे थे कि कैसे इस खिलाड़ी के आतंक को रोका जाए, लेकिन वो कहां मानने वाले थे। जी हां दोस्तों, लगातार इंटरनेशनल में जलवा बिखेरने वाले राहुल वापसी के साथ ही अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, यहाँ तक कि शादाब खान, पाकिस्तान के सभी गेंदबाजों पर वो कहर बनकर टूट पड़े थे। नतीजा ये हुआ कि वो पलक झपकते 95 के स्कोर पर पहुंच गए। उनको अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट चाहिए था। वही इतिहास लिखने के बेहद करीब थे। हर कोई उनका शानदार शतक देखना चाहता था। इसी दरमियान गेंद लेकर आए शाहीन ने अपनी एक घातक बाउंसर सीधा राहुल के हेलमेट पर मार दी, जिस पर पूरे स्टेडियम सहम गया। जी हां दोस्तों, हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि बल्लेबाज बुरी तरह से चोटिल लग रहा था तो वहीं उनके फैंस का तो दिल बैठा जा रहा था। सभी उनकी सलामती की दुआ करने लगे थे। हालांकि दोस्तों, राहुल भी शेर पर सवा शेर हैं। इस खिलाड़ी ने हार मानना तो सीखा ही नहीं। अपना दर्द सहन करते हुए राहुल दोबारा उठ खड़े हुए और हेलमेट पहनकर एक बार फिर उन्होंने गदाधारी भीम की तरह अपने हाथों में बल्ला थाम लिया। बस फिर क्या था, राहुल के इसी साहस ने गेंदबाज के चेहरे पर खौफ का मंजर ला दिया था। दोबारा जब शाहीन गेंद लेकर आए तब केएल ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए आगे बढ़कर गगनचुंबी छक्का लगाया, जिसमें गेंद बाउंड्री नहीं बल्कि सीधा स्टेडियम के बाहर ही चली गई थी। इसी के साथ केएल राहुल ने केवल 42 गेंदों पर अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। उनका वो अद्भुत छक्का देखकर तो हर कोई दंग रह गया था। अपनी खूबसूरत पारी को उन्होंने 9 घातक छक्कों तो वहीं 8 खतरनाक चौकों से सजाया था। तो वहीं अभी भी बहुत से लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उन्होंने ये कैसे किया। हालांकि दोस्तों, ये केवल अभ्यास मैच की कहानी थी, लेकिन इससे अंदाजा लग ही जाता है कि तबाही का मंजर जब प्रैक्टिस में ही इस कदर आया तो असली मुकाबले में तो क्या ही होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा भारतीय खिलाड़ी शतक लगाने में कामयाबी हासिल कर पाएगा? राहुल, रोहित या फिर कोहली? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।